आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल आपकी सैलरी अचानक 30% से 40% बढ़ जाए, अगर आपकी ईएमआई हल्की हो जाए, अगर आपकी सेविंग बढ़ने लगे, अगर आपके बच्चों की फीस और घर का खर्च थोड़ा आसान हो जाए, तो आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा, सोचिए जरा। और यही उम्मीद आज करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन से है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में आपकी सैलरी डबल होगी? क्या सच में आपकी लाइफ बदल जाएगी, या फिर यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? आज के इस वीडियो में हम बिना झूठ, बिना अफवाह और बिना फालतू उम्मीद के आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, ताकि आप सही फैसला ले सकें। सबसे पहले समझिए कि पे कमीशन क्या होता है। सरकार हर कुछ सालों में एक कमीशन बनाती है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है। अभी 7वें पे कमीशन चल रहा है और अब 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि 2026 के आसपास इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल घोषणा नहीं हुई है। फिर भी मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि सैलरी डबल हो जाएगी, लेकिन आपको सच्चाई समझनी चाहिए। पिछली बार 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.57 था, यानी बेसिक सैलरी लगभग 2.5 गुना हुई थी। अब 8वें पे कमीशन में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है। मतलब आपकी बेसिक सैलरी में 25% से 40% तक की बढ़ोतरी संभव है। डबल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार पर पहले से ही भारी आर्थिक बोझ है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन पर भी खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी देने से पहले 100 बार सोचेगी। अब एक उदाहरण समझिए। अगर आपकी अभी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, तो 8 पे कमीशन के बाद यह 26,000 से 30,000 तक जा सकती है। साथ में DA, HRA और दूसरे भत्ते जुड़ेंगे, जिससे आपकी कुल सैलरी अच्छी खासी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अब तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा लेते हैं। नया मोबाइल, नई बाइक, बड़ा घर, महंगी ईएमआई और कुछ साल में फिर वही हालत, पैसा खत्म, टेंशन शुरू। इसलिए असली समझदारी ये है कि आप अभी से प्लानिंग शुरू करें। अगर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, तो सबसे पहले अपने कर्ज को कम करें। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से दूरी बनाएं। हर महीने कम से कम 20% पैसा सेविंग और निवेश में डालें। SIP, म्यूचुअल फंड, PPF और NPS जैसे विकल्पों को समझें, क्योंकि सिर्फ सैलरी बढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो पैसे को सही जगह लगाता है। दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि सरकारी नौकरी सुरक्षित होती है, लेकिन समय के साथ महंगाई आपकी सैलरी की ताकत कम कर देती है। इसलिए सिर्फ पे कमीशन पर निर्भर मत रहिए। अपनी स्किल बढ़ाइए, ऑनलाइन कोर्स सीखिए, साइड इनकम बनाइए, डिजिटल काम सीखिए, ताकि आपकी कमाई एक जगह से बंद ना हो जाए। तीसरी बात यह समझिए कि सरकार पे कमीशन सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं लाती, बल्कि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए लाती है। इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन अंधी उम्मीद मत रखें। सही प्लान बनाइए, सही फैसले लीजिए और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठाइए, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो समझदारी से पैसे को संभालेंगे, न कि सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी पर खुश होकर सब खर्च कर देंगे। याद रखिए, 8वां पे कमीशन आपके लिए एक मौका है, गारंटी नहीं। मौका है अपनी लाइफ सुधारने का, अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने का, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने का। लेकिन यह तभी होगा जब आप आज से खुद को बदलेंगे, सोच बदलेंगे, आदतें बदलेंगे और पैसे के साथ सही रिश्ता बनाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही सच्चे, रियल और बिना अफवाह वाले फाइनेंस वीडियो पसंद आते हैं, तो मनी लॉजिक स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं देते, हम आपको सही फैसला लेना सिखाते हैं। धन्यवाद।